एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो कि सनातन धर्म के एक प्रमुख संत माने जाते हैं, अचानक से सुर्खियों में आ गए। मामला था वेद पाठी छात्रों के साथ कथित यौन शोषण का। कोर्ट के आदेश पर प्रयागराज के झूसी थाने में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई, जिसमें उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी और 2 अज्ञात लोगों का भी नाम शामिल था। इस एफआईआर ने पूरे सनातन समाज में हलचल पैदा कर दी। राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई और लोग तरह तरह की अटकलें लगाने लगे। शंकराचार्य खुद को निर्दोष बताते रहे, लेकिन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बीच शाहजहांपुर से एक साधारण परिवार की कहानी जुड़ी है, जो इस विवाद को और गहरा करने वाली थी। रमाशंकर दीक्षित एक समान नागरिक, अपनी पत्नी और 3 बेटियों के साथ रहते थे। वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका नाम इस बड़े विवाद से जुड़ जाएगा। 18 फरवरी को जब रमाशंकर अपने घर पर आराम से बैठे थे, तभी 3 अज्ञात लोग उनके दरवाजे पर दस्तक देते हुए पहुंच गए। उन्होंने रमाशंकर के पिता दंडी स्वामी आत्मानंद का नाम लेकर बात शुरू की। हालचाल पूछने के बाद वे सीधे मुद्दे पर आए। उन्होंने कहा कि वे आर्थिक मदद करना चाहते हैं। फिर उन्होंने अपना मोबाइल निकाला और व्हाट्सएप कॉल के जरिए रमाशंकर की बात एक व्यक्ति से करवाई। वह व्यक्ति खुद को आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज बता रहा था। रमाशंकर ने आवाज पहचान ली, क्योंकि पहले भी कई बार मुलाकात हो चुकी थी। आशुतोष ने सीधे सीधे प्रस्ताव रखा, तुम्हें बस एक शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने हैं। कह दो कि वाराणसी के विद्या मठ आश्रम में तुम्हारी बेटियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ है। बदले में तुम्हें अच्छा पैसा मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ घर बैठे हो जाएगा। रमाशंकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है। उनकी बेटियां कभी आश्रम गई नहीं, फिर ये झूठा आरोप क्यों लगाए। उन्होंने साफ मना कर दिया, लेकिन आशुतोष ने धमकी दी, मैं वही आशुतोष पांडे हूँ, मेरे पास और भी रास्ते हैं, अपना ध्यान रखना। रमाशंकर डर गए। उनकी बेटियां नाबालिग थीं और परिवार की सुरक्षा की चिंता उन्हें सताने लगी। अगले कुछ दिनों में जब उन्होंने मीडिया में शंकराचार्य से जुड़ी खबरें देखी, तो उन्हें लगा कि कहीं उनके नाम का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा। तो डर और दुविधा के बीच उन्होंने फैसला किया कि वे खुद शंकराचार्य से मिलकर सच्चाई बताएंगे। परिवार सहित वे शाहजहांपुर से वाराणसी के लिए निकल पड़े। वाराणसी पहुंचकर वे सीधे विद्या मठ आश्रम गए, जहां शंकराचार्य रहते थे। आश्रम में मुलाकात हुई। रमाशंकर ने अपनी पूरी आप बीती उन्हें सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें प्रलोभन दिया गया, कैसे पैसों का लालच दिखाया गया और उनके इनकार करने पर उन्हें धमकी मिली। वह बोले, मैं कह देता हूँ कि मेरी बेटियों के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है तो मुझे पैसा मिलता, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगा। इस मौके पर उनकी पत्नी और बेटियां भी उनके साथ थीं, जो इस मुलाकात में चुपचाप बैठी रहीं। रमाशंकर ने अपनी ओर परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वे कभी आश्रम नहीं आए, फिर भी उनके नाम से झूठे आरोप लगाने की कोशिश हो रही है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने ध्यान से पूरी बात सुनी और उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपने खिलाफ रची गई एक बड़ी साजिश बताया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मुझे बदनाम करने और कानूनी जाल में फंसाने की कोशिश हो रही है। लोग प्रलोभन देकर निर्दोषों को मेरे खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने गौ हत्या जैसे मुद्दों पर अपनी मुखर आवाज को वजह बताया। शंकराचार्य ने कहा कि इस परिवार को खतरा हो सकता है, इसलिए उनके लिए प्रार्थना की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी चुनौती दी कि अगर उनके खिलाफ कोई सीडी या सबूत है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। आधे अधूरे आरोपों से किसी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। कौन है ये आशुतोष पांडे उर्फ आशुतोष महाराज? शामली के कांदला थाना क्षेत्र के रहने वाले आशुतोष पांडे, जो अब आशुतोष महाराज कहलाते हैं, एक विवादास्पद व्यक्ति हैं। उनकी हिस्ट्री शीट शामली थाने में खुली हुई है। नंबर 76A। उन पर गुंडा एक्ट, गौवध अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, IT एक्ट समेत कुल 21 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। ये मुकदमे शामली से लेकर लखनऊ और गोंडा तक फैले हुए हैं। साल 2022 से पहले वे आशुतोष पांडे के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से दीक्षा लेने के बाद नाम बदल दिया। वे कई बार जेल जा चुके हैं। 2012 में गोंडा में घूस देने की कोशिश में गिरफ्तार हुए और 2019 में शामली में हिस्ट्री शीट खोली गई। हालांकि कई मुकदमे में उन्हें राहत मिल चुकी है, वहीं कुछ में बरी भी हो चुके हैं। आशुतोष महाराज ही वही व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले शंकराचार्य पर आरोप लगाए थे। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान विवाद हुआ, जहां उन्होंने शंकराचार्य के शिष्यों पर मारपीट का आरोप लगाया।
हालांकि उस पर एफआईआर नहीं हुई, लेकिन वेद पाठी छात्रों के यौन शोषण मामले में उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिस पर झूंसी थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई। अपनी अर्जी में उन्होंने दावा किया कि मारपीट के दौरान शंकराचार्य के 2 शिष्य उनके पास भाग कर आए और उन्होंने अपनी आप बीती उनको बताई। अब रमाशंकर के आरोपों ने आशुतोष पर उंगली उठा दी है और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। प्रयागराज में एफआईआर की जांच चल रही है। शंकराचार्य ने राजनीतिक बयानबाजी पर भी पलटवार किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के भाजपा हटाओ सनातन बचाओ बयान का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन को सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुआ। विवाद गहराता जा रहा है। साजिश, प्रलोभन, धमकियां और कानूनी लड़ाई। रमाशंकर का परिवार अब सुरक्षित महसूस करना चाहता है, जबकि शंकराचार्य सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या ये साजिश का अंत है या और परतें खुलेंगी, ये तो समय ही बताएगा।